रहस्यों से भरे हैं भारत के जंगल। जंगल में रहना बहुत ही रोमांचक और खतरों से भरा है। भारत कई प्रकार के जंगली जीवों का, अनेक पेड़ पौधों और पशु पक्षियों का घर है। घने जंगल और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के कारण ये देश धरती का सबसे सुंदरतम स्थान है। तप और ध्यान करने के लिए प्राचीन काल में भारत सबसे उपयुक्त स्थान हुआ करता था। भारत के मध्य में स्थित दंडकारण्य में हजारों ऋषियों के आश्रम थे और यहाँ दुनिया की सबसे प्राचीन गुफाएं और प्राचीन नगर के अवशेष आज भी मौजूद हैं। तो आइए जानते हैं भारत के 10 रहस्यमयी और रोमांच से भरपूर जंगलों के बारे में। नंबर 1, कान्हा किसली, मध्य प्रदेश। एशिया के सबसे सुरम्य और खूबसूरत वन्यजीव रिजर्वों में से एक है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। खुले घास के मैदान यहाँ की विशेषता हैं। बांस और टीक के वृक्ष इसकी सुंदरता को और बढ़ा देते हैं। यहाँ काला हिरण, बारहसिंगा, सांभर और चीतलों को एक साथ देखा जा सकता है। इसके अलावा यहाँ बाघ, तेंदुआ, चीतल, नीलगाय, जंगली सुअर, गौर, भैंसें, सियार आदि हजारों पशु और पक्षियों का झुंड है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। यह मुख्यतः एक बाघ अभयारण्य है जो 2051 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। मंडला और जबलपुर शहर से सड़क मार्ग द्वारा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान तक पहुंचा जा सकता है। प्राकृतिक सुंदरता और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का नाम यहाँ की चिकनी मिट्टी के कारण पड़ा है, जिसे स्थानीय भाषा में कन्हार कहा जाता है। एक और मान्यता यह है कि इस वन के पास एक गांव में कान्हा नाम के सिख पुरुष रहते थे। उन्हीं के नाम पर इस उद्यान का नाम कान्हा रखा गया है। मध्य प्रदेश के मंडला के नजदीक के इस उद्यान से ही रुडयार्ड किपलंग को जंगल बुक लिखने की प्रेरणा मिली। नंबर 2, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य, असम। काजीरंगा गुवाहाटी से 250 किलोमीटर पूर्व और जोरहट से 97 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान मध्य असम में 430 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला है। इसे यूनेस्को ने अपनी धरोहर में शामिल कर रखा है। यह उद्यान एक सींग वाले भारतीय गैंडे यानी राइनोसेरोस यूनिकोर्निस का निवास है। काजीरंगा को वर्ष 1905 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। सर्दियों में यहाँ साइबेरिया से कई मेहमान पक्षी भी आते हैं। काजीरंगा में विभिन्न प्रजातियों के बाज, विभिन्न प्रजातियों की चीलें और तोते आदि भी पाए जाते हैं। 2012 में असम में आई भीषण बाढ़ के कारण इस उद्यान में 540 से ज्यादा जीवों की मौत हो गई थी। यहाँ बाढ़ का खतरा बना रहता है। इस राष्ट्रीय उद्यान में बड़ी एलिफेंट ग्रास, मोटे वृक्ष, दलदली स्थान और उथले तालाब हैं। एक सींग वाला गैंडा, हाथी, भारतीय भैंसा, हिरण, सांभर, भालू, बाघ, चीते, सुअर, बिल्ली, जंगली बिल्ली, हॉगबैजर, लंगूर, हुलॉक गिब्बन, भेड़िया, शाही, अजगर और अनेक प्रकार की चिड़िया, बत्तख, कलहंस, हॉर्नबिल, आइबिस, जलकाक, अग्रेट, बगुला, काली गर्दन वाले स्टॉक, लेसर एजुलेंट, रिंगटेल फिशिंग ईगल आदि बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। नंबर 3, सुंदरवन राष्ट्रीय अभयारण्य, पश्चिम बंगाल। सुंदरवन अभयारण्य पश्चिम बंगाल, भारत में खानपान जिले में स्थित है। इसकी सीमा बांग्लादेश के अंदर तक है। सुंदरवन भारत के 14 बायोस्फीयर रिजर्व में से एक बाघ संरक्षित क्षेत्र है। इस उद्यान को भी विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। कई दुर्लभ और प्रसिद्ध वनस्पतियों और बंगाल टाइगर के निवास स्थान सुंदरवन को सुंदरबोन भी कहा जाता है, जो भारत तथा बांग्लादेश में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा भी है। बंगाल की खाड़ी में हुगली नदी के मुहाने शरत से मेघना नदी के मुहाने बांग्लादेश तक 260 किलोमीटर तक विस्तृत एक व्यापक जंगली एवं लवणीय दलदली क्षेत्र जो गंगा डेल्टा का निचला हिस्सा बनाता है। ये 100-130 किलोमीटर में फैला अंतरस्थलीय क्षेत्र है। भारत तथा बांग्लादेश में ये जंगल 1,80,000 वर्ग किलोमीटर तक फैला है। सुंदरवन नाम संभवतः सुंदरी का वन से लिया गया है, जिसका यहाँ पाए जाने वाले मूल्यवान विशालकाय मैंग्रोव से है।
यहाँ बड़ी तादाद में सुंदरी पेड़ मिलते हैं जिनके नाम पर ही इन वनों का नाम सुंदर वन पड़ा है। नंबर 4, सरिस्का एवं रणथंभौर राजस्थान। राजस्थान में 2 नेशनल पार्क और 1 दर्जन से अधिक अभयारण्य तथा 2 संरक्षित क्षेत्र हैं। पुरानी अरावली पर्वतमाला के सूखे जंगलों में सरिस्का नेशनल पार्क एवं टाइगर रिजर्व स्थित है तो दूसरी ओर रणथंभौर के जंगल। सरिस्का को वर्ष 1955 में एक अभयारण्य घोषित किया गया था और 1979 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत टाइगर रिजर्व बनाया गया था। ये पार्क जयपुर से मात्र 110 किलोमीटर और दिल्ली से 200 किलोमीटर की दूरी पर है। जंगल से भरी घाटी को उजाड़ पर्वतमालाओं ने घेर रखा है। पार्क 800 वर्ग किमी के क्षेत्र में फैला हुआ है, जबकि 498 वर्ग किमी इसका मुख्य भाग है। रणथंभौर राष्ट्रीय वन्यजीव उद्यान ऊंची पहाड़ी पर स्थित है, जहां पहले आबादी से भरपूर मजबूत रणथंभौर किला था। रणथंभौर किला समुद्र की सतह से 401 मीटर ऊंची पहाड़ी पर बना है। इस किले के कारण ही इस जंगल को रणथंभौर का जंगल कहा जाता है। यहाँ बाघ के अलावा तेंदुआ, हिरण, चीतल, नीलगाय, जंगली सुअर और कई तरह के पक्षी बड़ी संख्या में हैं। सन 1192 में पृथ्वीराज चौहान के पोते गोविंदा ने इस पर राज किया था। बाद में उसके बेटे बाघाभट्ट ने किले में बसे शहर को खूबसूरत बनाया। सन 1282 में चौहान वंशीय राजा हमीर यहाँ सत्तारूढ़ थे। सन 1290 में जलालुद्दीन खिलजी ने 3 बार आक्रमण कर इसे जीतने का प्रयास किया। बाद में 1 वर्ष तक घेरा डालकर 1301 में इसे जीता। हमीर की मौत के बाद चौहानों का राज खत्म हो गया। मुस्लिम विजेताओं ने किले की मजबूत दीवार को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। नंबर 5, गिर वन्यजीव अभयारण्य। गिर वन राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य गुजरात राज्य व पश्चिम मध्य भारत में स्थित है। 1424 वर्ग किलोमीटर में फैले इस अभयारण्य में शेर, सांभर, तेंदुआ और जंगली सुअर प्रमुखता से पाए जाते हैं। गिर वन राष्ट्रीय उद्यान में तुलसी श्याम झरने के पास भगवान कृष्ण का एक छोटा सा मंदिर भी है। जंगल के शेर के लिए अंतिम आश्रय के रूप में गिर का जंगल भारत के महत्वपूर्ण वन्य अभयारण्यों में से एक है। गिर के जंगल को सन 1965 में वन्यजीव अभयारण्य बनाया गया और 6 वर्षों बाद इसका 140.4 वर्ग किलोमीटर में विस्तार करके इसे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित कर दिया गया। जूनागढ़ नगर से 60 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में शुष्क झाड़ीदार पर्वतीय क्षेत्र में स्थित इस उद्यान का क्षेत्रफल लगभग 1295 वर्ग किलोमीटर है। नंबर 6, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत में एक महत्वपूर्ण पार्क है। ये पार्क उत्तरांचल का अभिन्न अंग है। इस पार्क में विभिन्न प्रकार के सुंदर सुंदर पुष्प और वन्यजीव पाए जाते हैं। यहाँ के सुरक्षित प्राकृतिक स्थलों में हाथी, चीता, शेर आदि रहते हैं। पार्क में 110 प्रकार के पेड़, 50 स्तनपायी नस्ल के प्राणी, पक्षियों के 580 जातियां, 25 प्रकार के रेंगने वाले जीव पाए जाते हैं। ये पार्क प्रोजेक्ट टाइगर का एक अभिन्न अंग है। रघु राय तथा जगदीप राजपूत, जो कि जाने माने फोटोग्राफर हैं, ने वन्य जीवन के सौंदर्य को अपने चित्रों में केंद्रित किया है। पार्क के प्राकृतिक पहाड़ों की गोद में चीते दिखाई देते हैं। विभिन्न प्रकार की नाकोट्रनल बिल्लियां यहाँ पाई जाती हैं। इसके अलावा अनेक जंगली बिल्लियां भी मिलती हैं। स्लोथ भालू पार्क के निचले हिस्से में पाए जाते हैं तथा हिमालयीन ब्लैक भालू पहाड़ी की ऊंचाइयों पर रहते हैं। रामगंगा नदी के किनारे आप स्नाउट मछली को खाने वाले घड़ियाल, मगरमच्छ मिलते हैं। पथरीली पहाड़ियों के किनारे आपको घोराल भी मिल सकते हैं। अगर सामने से शेर या चीता आ रहा हो तो लंगूर तथा रीहस बंदर अपनी आवाज से पूरे जंगल को उनके आने की चेतावनी देते हैं। नंबर 7, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। एक समय यह मैसूर राज्य के महाराजा की निजी आरक्षित शिकारगाह थी। यहाँ के कई शेरों और चीतों का शिकार किया गया।
सन 1931 में मैसूर राज्य के महाराजा ने इस अभयारण्य को वेणुगोपाल वन्यजीव पार्क नाम दिया था। उस वक्त ये करीब 90 वर्ग किलोमीटर में फैला था। सन 1973 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत लिया गया और इसका क्षेत्रफल लगभग 800 वर्ग किलोमीटर बढ़ाकर इसे बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। इस अभयारण्य में बाघ, तेंदुआ, हाथी, गौर, भालू, ढोल, सांबर, चीतल, काकड़ा, भारतीय चित्तीदार मूषक, मृग तथा लोरिस पाए जाते हैं। यहाँ पक्षियों की 200 से अधिक प्रजातियां निवास करती हैं। इस अभयारण्य को पशु पक्षियों के प्रेमी के लिए स्वर्ग कहा जाता है। नंबर 8, कैंपबो बे राष्ट्रीय उद्यान। ये राष्ट्रीय उद्यान भारत के केंद्र शासित राज्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। ये द्वीप समूह हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। निकोबार द्वीप समूह के सबसे बड़े द्वीप ग्रेट निकोबार पर स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे सन 1992 में भारत के एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिकृत किया गया और अब ये ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। पार्क का कुल क्षेत्रफल लगभग 426.23 वर्ग किमी है और एक 12 किलोमीटर चौड़े वन बफर जोन से छोटे गैलथिया राष्ट्रीय उद्यान से अलग होता है। गैलथिया राष्ट्रीय उद्यान का कुल क्षेत्रफल लगभग 110 वर्ग किमी है। नंबर 9, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। ये दुर्लभ जंगली भैंसे की अंतिम आबादी वाली जगहों में से एक है। इसका कुल क्षेत्रफल 2799.08 वर्ग किलोमीटर है। ये राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ राज्य का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। इंद्रावती नदी के किनारे बसे होने के कारण इसका नाम इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है। इंद्रावती को 1981 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त हुआ और 1983 में भारत की प्रसिद्ध प्रोजेक्ट टाइगर नामक योजना के तहत टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। यहाँ प्रमुख रूप से जंगली भैंसें, बारहसिंगा बाघ, चीते, नीलगाय, सांभर, जंगली कुत्ते, जंगली सुअर, उड़ने वाली गिलहरियां, शाही बंदर और लंगूर आदि अन्य अनेक जीव जंतु पाए जाते हैं। नंबर 10, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के 1171 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में लगभग 754.4 वर्ग किलोमीटर तक फैला जंगल है। शेष क्षेत्र इको जोन में आता है। 23 जून 2014 को इसे प्राकृतिक विश्व धरोहर घोषित किया गया। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को ने दोहा में आयोजित 38वें सत्र में नेशनल पार्क को ये दर्जा मिला। कुल्लू और मनाली जिले की घाटियां विश्व प्रसिद्ध हैं। ये भारत का एक प्रमुख पर्यटन केंद्र भी है। इस उद्यान में पर्वत श्रृंखला रखुंडी टॉप, घुमत्राव, तीर्थन, पाताल, मुझोनी, खोलीपोई, चादनीथाच आदि मनोरम स्थान आते हैं। इस उद्यान में काला भालू, भूरा भालू, कस्तूरी मृग, बर्फीला तेंदुआ, घोरल के अतिरिक्त मुर्ग प्रजाति के अति दुर्लभ पक्षी जाजुराना व मोनाल, कोकलास सहित पशु पक्षियों की कुल 300 प्रजातियां पाई जाती हैं। तेंदुओं की तो यहाँ भरमार है। यहाँ सैकड़ों दुर्लभ पशुओं का बसेरा है। दुर्लभ प्रजाति के सुगंधित और औषधीय गुणों से भरपूर पौधे भी यहाँ मौजूद हैं। दुनिया भर के पर्यटकों के लिए ये स्वर्ग के समान है। आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करें।